गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको फ्रिक्शन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाए। आज मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ और आप थोड़ा सीरियस रहना। कुछ लेवल 1, उसके बाद लेवल 2, फिर लेवल 3 के न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे और आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली थोड़ा सीरियस रहोगे, समझ में आएगा। सो देखिए फिर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ऑन अ रफ प्लेन अ ब्लॉक ऑफ मास m equals to kg is being pulled by a force of 100 Newton as shown. Given that mu s equals 0.6, mu k equals 0.2, g equals 10 meter per second square, then will the block move? This is your first part of the question. Find out capital N, F and Fc, that is normal reaction, and this is frictional force, and you must say this is net contact force acting on the block. Find acceleration of the block. बच्चों इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। अब मैं इसको करने का टेक्निक सिखा रहा हूँ। ये डायग्राम है। मास इसका 2 kg गिवन, पुलिंग फोर्स 100 न्यूटन। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। सी द बिलो एफबीडी इन फिगर ए। यहाँ पे एफबीडी बना है, रेड कलर से उसका सिस्टम बाउंड्री शो किया हुआ है। तो इस पे लगने वाले सारे रियल एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाइए। एक तो डायरेक्ट पुलिंग फोर्स है 100 न्यूटन, इसका वेट 20 न्यूटन डाउनवर्ड, और इसके बॉटम पे रफ प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन। सारे फोर्स आप दिखा चुके हो। आपको पता है कि इसमें वर्टिकल मोशन हो नहीं सकता, नेट वर्टिकल फोर्स 0 होगा। अपवर्ड रिएक्शन डाउनवर्ड वेट को बैलेंस कर लेगा। मैंने इक्वेशन बना दिया, n इक्वल्स 20 न्यूटन। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालो। लिमिटिंग वैल्यू का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन, and mu s is 0.6 and n is 20. So limiting value of frictional force is 12 Newton. Since pulling force is 100 Newton, that is greater than limiting friction, hence the block will slide. बच्चों आपको थ्योरी में ये पढ़ाया गया कि अगर पुलिंग फोर्स कैपिटल P इसकी लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो जो कोल्ड वेल्डिंग बना था सारे वेल्डिंग टूट जाते हैं और ये ब्लॉक मूव कर जाता है। तो जो पुलिंग फोर्स है 100 न्यूटन वो आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से सचमुच का ज़्यादा है, तो ये अचानक से मूव कर जाएगा। हेंस द ब्लॉक विल स्लाइड। डन। सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में पूछा है 3 क्वांटिटी, तीनों को अलग अलग। सिंस द ब्लॉक विल स्लाइड हेंस द फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। यही थ्योरी पढ़े हो। फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक होगा। देन एफ इक्वल्स एफ के and Fk equals mu k into n. Mu k is 0.2 and n is 20, so it should be 4 Newton. कैपिटल इन पहले से निकाल चुके हो, ये 20 न्यूटन होगा। सीधा फिगर बी। फिगर बी में जो नेट कांटेक्ट फोर्स होगा वो इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट होगा। जरा फिगर बी देख लो। आपको ये थ्योरी पढ़ाया हूँ कि जो फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ये दो फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहे जाते हैं। रिवीजन कर लेना, मैंने अच्छे से समझाया था। मगर ये वेक्टर है और ये आपस में परपेंडिकुलर है। इस डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल and friction is now kinetic friction, direction leftward. We have calculated it 4 Newton and n equals 20 Newton.
So using parallelogram law, the diagonal passing through their intersection point will give you resultant of these two contact forces. This is called net contact force. So using parallelogram law, net contact force Fc should be under root n square plus Fk square, because theta angle between two vectors is 90. तो पैरेललोग्राम लॉ में जो थर्ड पार्ट होगा वो जीरो हो जाएगा. इसका फॉर्मूला देख लो. That should be net contact force, and Fk is 4 and n is 20. By putting the value and simplifying, we get 4 under root 26 Newton. So Fc is also done. So second part of the question is over. थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है? फाइंड एक्सेलरेशन. बच्चों फिगर सी देखो. फिगर सी में आपको पता चलेगा कि इट शुड बी नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ. नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इक्वल्स मास इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. देखो इसको हम लोग पता कर चुके हैं कि ये फ्रिक्शन काइनेटिक है 4 न्यूटन एंड दिस इज पुलिंग फोर्स 100 न्यूटन. ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं और स्लाइडिंग यहाँ पे कंफर्म हो चुका है. तो मोशन तो इसका हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड होगा, तो इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो. नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी 100 माइनस Fk, दैट इज 100 माइनस 4 इक्वल सेम इनटू a. ऐसे होगा. तो न्यूटन सेकेंड लॉ से आप इसका एक्सेलरेशन निकालो. पुट द वैल्यू ऑफ Fk एज 4, मास की वैल्यू रख दो 2a. So a equals 96/2, that is 48 meter per second square. Then this is acceleration of the block. So this question is over. Then come to next question. 4 kg block released from rest over a rough inclined plane as shown. Given that μs equals 0.6, μk equals 0.4, g equals 10 meter per second square, then again your first part, will the block slide? Second part, find friction, normal reaction and net contact force acting on the block. Third part, find acceleration of the block if possible. बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन में यह डायग्राम बना के दिया है. ब्लॉक का मास 4 kg गिवन है. इंक्लिनेशन ऑफ द रफ प्लेन 37 गिवन है, पहले से दिया है. अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? फाई को डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ रिपोज. तो पिछले एपिसोड में मैंने इसका डेरिवेशन सिखाया कि tan phi becomes equal to μs, that is 0.6, and tan 37 we know 3/4, that is 0.75. Now we are going to compare. Tan 37 is greater than tan phi. Hence mathematically 37 degrees should be greater than phi. आपको पता है 0 से 90 में tan फंक्शन इंक्रीजिंग होता है. मीन एंगल बढ़ता है तो उसकी tan वैल्यू भी बढ़ती है. तो जब ये tan वैल्यू ज़्यादा होगा तो एंगल भी ज़्यादा होगा. तो 37 ग्रेटर दैन phi, मतलब ये जो थीटा की वैल्यू है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है. तो थ्योरी पढ़ा हूँ, जब थीटा मोर देन एंगल ऑफ रिपोज होता है तो हर हाल में स्लाइड करेगा. इट विल डेफिनेटली स्लाइड, हेंस द ब्लॉक विल स्लाइड. इज इट? फर्स्ट पार्ट तो कंफर्म हो गया. अब सेकेंड पार्ट देखो. स्लाइडिंग कंफर्म हो गया बच्चों. जब स्लाइडिंग कंफर्म हो गया तो फ्रिक्शन का नेचर तो काइनेटिक हो जाएगा. अगर स्लाइडिंग अलोंग द प्लेन होगा तो फ्रिक्शन तो टेंजेंशियली अपवर्ड होगा, नेचर काइनेटिक होगा, फार्मूला म्यू के इनटू एन होगा. अदर रियल फोर्सेस में इसका वेट आएगा, दैट इज 40 न्यूटन. नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और कोई पुलिंग फोर्स तो है नहीं.
केवल 3 रियल फोर्स हुए, 1 2 3। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग इसका कंपोनेंट निकालेंगे। तो ज्योमेट्री में तो ये हर हाल में 37 ही होगा। सो दिस कंपोनेंट शुड बी 40 cos 37 and it should be 40 sin 37। स्लाइडिंग कन्फर्म है तो along द प्लेन स्लाइड करेगा एंड सपोज एक्सेलरेशन इज ए। तुम्हें पता है कि इस डायरेक्शन में इसमें मोशन नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बच्चों नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 करोगे, 10 को इससे बैलेंस कराओगे, ऐसा करोगे, 10 की वैल्यू इससे बैलेंस करा दोगे, 10 की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अब फ्रिक्शन काइनेटिक हो चुका है, नो डाउट। आगे देखो। अच्छा, so n will balance 40 cos 37 4 by 5, finally 32 Newton। Done। Friction is now kinetic, formula mu k into n, put their values to get 12.8 Newton। Done। We know Fk is along the plane, normal reaction is perpendicular to the plane, so theta between two vectors is 90। So using parallelogram law, the diagonal passing through their intersection point will give you the net contact force। So Fc equals under root n square plus Fk square। So their numerical values are substituted and after solving it you get 34.46 Newton। Done। Second part is over। Then you should find acceleration along inclined plane। बच्चों इसके लिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करोगे। नेट फोर्स along the plane इतना होएगा, क्यों होएगा देखो। Along the plane it should be taken with plus sign and Fk should be taken with minus sign। So only two real forces are there along the plane, so difference between two equals mass into acceleration। You must say this in Newton's second law, that is 40 sin 37 minus mu k n equals 4 into a। बच्चों इसी को मैंने सॉल्व किया, देखो आप। Along the inclined plane 40 sin 37 minus Fk equals ma। You know sin 37 is this and Fk is this and ma is 4a। Then after solving this equation you get a equals 2.8 meter per second square। So acceleration of the block is done. This question is over. Come to next question. In the shown below figure, find P minimum. Just move the block in upward direction along the plane. Given that m equals 6 kg, g equals 10 meter per second square, mu s equals mu k equals mu, that is 0.4। बच्चों इस डायग्राम को देखो, ये 6 kg का ब्लॉक है। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लानेशन 53 डिग्री है और ये लाइन पैरेलल टू द प्लेन है और 37 बनाता हुआ ये पुलिंग फोर्स है। मकसद है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन मूव कराना, जस्ट मूव कराना, एक्सीलरेट करा नहीं। आपके क्वेश्चन में ये एंगल 37 है और ये 53 है। बच्चों इन दोनों का सम 90 होगा, देन ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन वर्टिकल होगा। मुझको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है सो दैट ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो देखो एनालिसिस कैसे होगी। सी द बिलो एफबीडी ऑफ 6 kg ब्लॉक। 6 kg को सिस्टम लिया हो, सो वेट is 60 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलरली अपवर्ड and pulling force is already given P। So we must take two components of P। It should be P cos 37, this is P sin 37। कंपोनेंट लेने के बाद P को 0 मान लिया जाएगा।
जिसको कैंसिल किया है, मतलब इसकी आइडेंटिटी खत्म, अब ये जीरो हो चुका है। ड्यू टू सेम रीजन weight of the block is 60 Newton, it should be 53, so this component is 60 cos 53, it should be 60 sin 53। कंपोनेंट लेने के बाद इसको कैंसिल कर दो, आई मीन इट हैज़ बिकम जीरो नाउ। जीरो लेकर अब ट्रीट करो बच्चों, इसको मूव करवाना है अलॉन्ग द प्लेन। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, इधर को नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इधर नेट फोर्स जीरो का मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगा दो, फिर इसमें इम्पेंडिंग मोशन की थ्योरी लगा दो। जब तुम अपवर्ड मूव कराना चाहोगे, इंक्लाइन प्लेन उसके मोशन को अपोज करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा। यही थ्योरी पढ़े हो, क्योंकि फ्रिक्शन को हमेशा टेंजेंशियल दिखाती है। ये डेवलप होगा डाउनवर्ड। पहले इधर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाओ, देखो क्या मिलता है। इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपवर्ड the net force is n plus p sin 37, it will balance 60 cos 53। तो ट्रांसफ़र किया, वैल्यूज पुट कर दिया, 10 की वैल्यू p के टर्म इतनी आएगी, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने पर इतनी आएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, एन अपवर्ड है, इसको प्लस में ले लो, इसको प्लस में ले लो और उन दोनों को इससे बैलेंस करा दो। यही किया। उसके बाद इस डायरेक्शन में इम्पेंडिंग मोशन की थ्योरी लगा दो। कैसे लगाते हैं बच्चों? In order to just move the block in the upward direction along the plane, the net pulling force P net must be greater than limiting friction। यही थ्योरी पढ़े हो। सो फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी जितने फोर्स हैं उनका रिजल्टेंट निकालो, वो नेट पुलिंग फोर्स कहलाएगा। अपवर्ड को प्लस में ले लो और डाउनवर्ड को माइनस में ले लो, और ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा नेट पुलिंग फोर्स। डायग्राम देखो, फ्रिक्शन के अलावा पैरेलल टू द प्लेन इस पे दो फोर्स हैं, तो इसको प्लस में लो, इसको माइनस में लो, इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगा नेट पुलिंग फोर्स। उसकी वैल्यू इसकी लिमिटिंग वैल्यू से अगर ज़्यादा होगा तब तो ये अपवर्ड मूव करेगा, नहीं तो नहीं। बच्चों यही मैंने लिखा है यहाँ पे, यही लिखा है देखो। अच्छा, म्यू की एक ही वैल्यू है, म्यू एस म्यू के दोनों बराबर है, तो म्यू एस की जगह पे म्यू लिख डालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन हो गया। अब कॉस 37 पुट किया, साइन 53 पुट किया, म्यू की वैल्यू 0.4 और एन की वैल्यू ऊपर इतना निकाले हो, इक्वेशन 1 से ला के रख दो। उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चों, कुछ ऐसा मिलेगा। पी को एक साइड में ले आओ, कुछ ऐसा मिलेगा। कांस्टेंट को दूसरी साइड में ले जाओ और 5.2 से इसको डिवाइड कर डालो, इनइक्वालिटी मिलेगी, पी शुड बी ग्रेटर दैन दिस, और डिवाइड करोगे तो ये लगभग 60 आएगा। तो आपने प्रूव किया कि पी शुड बी ग्रेटर दैन 60 न्यूटन। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि ब्लॉक को अपवर्ड मूव कराने के लिए पुलिंग फोर्स का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 60 न्यूटन ही होना चाहिए, अदरवाइज ये 60 से बड़ा होना चाहिए। इस 60 को मिनिमम वैल्यू बोला जाएगा। तो बच्चों ये सॉल्व हो गया। वन मोर क्वेश्चन, in the shown below figure find out the acceleration C1 and E2 of the masses 4 kg and 8 kg respectively। बच्चों ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, बहुत पॉपुलर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम थोड़ा सीरियस रहना, क्योंकि इसके मल्टी स्टेप्स होंगे, उसको कैच करने में थोड़े बच्चों को बिगिनिंग में दिक्कत होती है।
बहुत सीरियस फोकस्ड होके सुनते रहोगे तो तुरंत समझ जाओगे, उसके बाद ये इजी लगेगा। एक्सलेशन निकालना है रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, दैट इज स्टेशनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर, गिवन g equals 10 meter per second square. This is 4 kg, this one is 8 kg block. Pulling force is 40 Newton. Between two surfaces mu1 is 0.2 and between these two surfaces mu2 is 0.4. इसका एक्सलेशन a1 और इसका a2 निकालना है। अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, ध्यान से सुनना। ऊपर वाले को खींच रहे हो, यहाँ रिलेटिव मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी तमाम है, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटी यहाँ है। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि जब ऊपर वाले ब्लॉक पे सिंगल पुलिंग फोर्स लगाया जाता है, कहा जाता है कि क्वेश्चन सबसे आसान होगा। क्यों आसान होगा, देखो डायरेक्ट हो जाएगा करने का तरीका। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लाइडिंग कंफर्म करूँगा, सिस्टम केवल 4 kg ब्लॉक को ले लूँगा और चेक करूँगा कि यहाँ पे स्लाइडिंग होगा या नहीं। ध्यान से सुनना। Consider 4 kg block as a system and analyze with respect to inertial frame. See the below FBD of 4 kg block in the figure A. 4 kg block का देखो मैंने FBD बनाया, ये रेड कलर से सिस्टम बाउंड्री दिखाया हूँ और बाउंड्री पे लगने वाले एक्सटर्नल रियल फोर्सेस दिखाया हूँ। दिस इज डायरेक्ट पुलिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन N1। नीचे वाला ब्लॉक इस पे अपर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ग्रेविटी फोर्स mg, दैट इज 40 न्यूटन। जब ये पुलिंग फोर्स काम करेगा तो इसको पुल करके राइटवर्ड ले जाना चाहेगा, नीचे वाला ब्लॉक इसको रोकने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन डेवलप करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। शुरू में मुझे नहीं पता कि ये स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा, अभी हमें नहीं पता, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बट हाउएवर अगर कोई मोशन होगा तो डायग्राम बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल ही होगा, वर्टिकल मोशन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो नेट वर्टिकल फोर्स 0, बच्चों ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। यू आर गेटिंग दिस, मीन्स वॉट, N1 इक्वल्स 40 न्यूटन। प्यारे बच्चों N1 तो निकाल लिया आपने। स्लाइडिंग कंफर्म करने के लिए इसके लिमिटिंग वैल्यू निकालिए। अभी हमको नहीं पता कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। बच्चों मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, मेथड यही है कि हमको कुछ नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है, पता करने के लिए पहले इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिमिटिंग हो चुका है, मैं मेथड सिखा रहा हूँ कि पहले इसका लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करवाया जाता है। क्या आता है μ1 इंटू N1, दैट इज 0.2 इंटू 48 न्यूटन। बच्चों इसका लिमिटिंग वैल्यू आ गया 8 न्यूटन। अब तुम जो थ्योरी पढ़े हो फ्रिक्शन की वो लगाओ, इसको पुलिंग फोर्स कहा जाएगा, वो इसके लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है। लुक 40 न्यूटन इज ग्रेटर दैन F1 लिमिटिंग, हेंस द ब्लॉक विल स्लाइड ओवर 8 kg ब्लॉक। चूँकि ये लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है तो ये नीचे वाले ब्लॉक पे स्लाइड करना शुरू करेगा, डेफिनेटली स्लाइड करेगा, यही थ्योरी पढ़े हो। ये स्लाइड करेगा तो डेफिनेटली अब ये काइनेटिक बन जाएगा। लेकिन जब म्यू की एक ही वैल्यू होती है तो लिमिटिंग और काइनेटिक बराबर होता है, और लिमिटिंग 8 न्यूटन निकाले पड़े हो देखो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी 8 न्यूटन ही होगा। कहा जाएगा कि ये काइनेटिक बन चुका है और उसकी वैल्यू 8 न्यूटन होगा। स्लाइडिंग बच्चों कंफर्म कर चुके हो, और जब स्लाइडिंग कंफर्म कर चुके हो और ये डायग्राम इनर्शियल फ्रेम में बना है, देखो इसमें कोई सूडो नहीं दिखाया हो, मतलब एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे यहाँ खड़ा है वो इसके एनालिसिस कर रहा है। इनर्शियल को इसमें राइटवर्ड एक्सलेशन दिखेगा, सपोज A1। इनर्शियल फ्रेम इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएगा। बच्चों कैसे लगाएगा, 40 माइनस F1 के इक्वल सेम इन टू A, दैट इज 4A1।
F1K we know that is 8 equals 4A1. After solving you have A1 equals 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आसानी से बच्चों A1 आपने निकाल लिया। ये मैं सिखा चुका हूँ कि जब म्यू की एक ही वैल्यू होती है तो लिमिटिंग और काइनेटिक इक्वल होता है, दैट इज म्यू 1 इंटू N1 एंड वी हैव 8 न्यूटन। A1 आपने सॉल्व कर लिया। देखो अब क्या होगा, इसके नीचे वाले ब्लॉक का FBD बनाओ, ध्यान से देखना। 8 kg ब्लॉक को सिस्टम बना दो। देखो मैंने रेड कलर से सिस्टम बाउंड्री बनाया है। इस बाउंड्री पे बाहर से लगने वाले सारे रियल एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाओ। बच्चों ये जो N1 था वो इसके टॉप सरफेस ने इसके बॉटम पे अपवर्ड लगाया था, तो गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इसका जो बॉटम होगा इसके टॉप पर वही N1 डाउनवर्ड लगाएगा, गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, एंड वी हैव ऑलरेडी डन दिस, इट शुड बी 40 न्यूटन। अच्छा, फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ से गवर्न होगा। इसके बॉटम पर 8 न्यूटन का फ्रिक्शन इसके टॉप ने लगाया, तो फिर इसका भी बॉटम इसके टॉप पर उतना ही फ्रिक्शन राइटवर्ड लगाएगा। एक्शन रिएक्शन बच्चों, गवर्न्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ से गवर्न होंगे और इस प्रकार से दिखाए जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं समझाता हूँ कि ये जो फ्रिक्शन राइटवर्ड लगा है इसका बिहेवियर पुलिंग फोर्स की तरह होगा। यही वो फ्रिक्शन है जो इसको खींचकर राइटवर्ड ले जाना चाहेगा। इसमें मोशन जनरेट कराने के लिए ये फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ये मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, ये मोशन को जनरेट करवा रहा है। तो माना कि ये फ्रिक्शन है मगर ये मोशन को जनरेट करवा रहा है, ये पुलिंग फोर्स की कैटेगरी में माना जाएगा। जब ये राइटवर्ड खींचना चाहेगा तो नीचे का जो प्लेन है वो इसको रोकना चाहेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा F2। देखो बच्चों, ये जो F2 है ये अपोजिंग फ्रिक्शन है, ये मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, और ये जो 8 न्यूटन है ये पुलिंग फोर्स माना जाएगा। अदर रियल फोर्स में इसका वेट दिखाओगे, mg दैट इज 80 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का अपवर्ड रिएक्शन दिखाओगे, दैट इज N2। डायग्राम बता रहा है इसमें वर्टिकल मोशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बच्चों, नेट वर्टिकल फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो अपवर्ड N2 को डाउनवर्ड N1 और डाउनवर्ड 80 से बैलेंस कराओगी, इधर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाओगी। देखो मैं कर रहा हूँ, डायग्राम को देख लो, मैं नीचे चल रहा हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ along y axis, sigma f is 0, you must say N2 minus N1 minus 80 equals 0. So N2 equals what? N1 plus 80. Put the value of N1. So N2 comes out 120 Newton. बच्चों N2 is done. अब F2 का लिमिटिंग वैल्यू निकालिए। स्लाइडिंग कंफर्म करने का बच्चों यही मेथड होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिमिटिंग बन चुका है, लेकिन लिमिटिंग निकाल के ही कंपैरिजन होता है। F2 की लिमिटिंग वैल्यू F2 के काइनेटिक के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ म्यू की एक ही वैल्यू दिया है। You must know this is mu 2 N2. Mu 2 given 0.4 and N2 is 120. You must say 48. But pulling force is 8 Newton, and this time that is less than F2 limiting. Look again. Pulling force is 8 Newton, that is less than F2 limiting. और F2 limiting से अगर ये छोटा है तो बच्चों थ्योरी पढ़ाया हूँ कि यहाँ स्लाइडिंग नहीं होगा। यहाँ स्लाइडिंग नहीं होगा मतलब ये रुका रहेगा, स्टेशनरी होगा, इसका एक्सेलरेशन 0 माना जाएगा। बच्चों यही आपने प्रूफ किया है कि 8 Newton is less than F2 limiting because F2 limiting is 48. ये तो छोटा निकला, hence 8 kg block will not slide over the floor.
देयरफॉर A2 इज 0। बच्चों जब A2 0 हो गया तो फ्रिक्शन का रूल नंबर 1 पढ़ाया था, ध्यान से सुनो। अगर ये स्लाइड करेगा ही नहीं तो इसका नेचर स्टैटिक बना रहेगा। और रूल नंबर 1 में पढ़ाया था ड्यूरिंग नो मोशन कंडीशन, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो पुलिंग फोर्स को बैलेंस कर लेता है, तभी तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई होगा। तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे और F2 की वैल्यू 8 न्यूटन के बराबर माना जाएगा। तो F2 8 आएगा, स्लाइड नहीं करेगा और इसका एक्सीलरेशन इनर्शियल फ्रेम में 0 होगा। देखो कितना आसानी से हो गया। A2 0 एंड F2 8 न्यूटन। बच्चों आसानी से हुआ, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। उसी तरह के क्वेश्चन बनाओ फिर से, और इस बार पुलिंग फोर्स नीचे वाले पे लगा दो। पुलिंग फोर्स नीचे वाले पे लगा दो तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, समझ में तब भी आएगा लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, उसका रीजन समझा रहा हूँ। इसमें भी वही सब पूछा हुआ है, ये सब दिया हुआ है, G गिवन है, इसका एक्सीलरेशन A1 पूछा है, इसका A2 पूछा है, लेकिन इसको सॉल्व करने की टेक्निक बदल जाएगी बच्चों। जरा मैं समझाता हूँ, महसूस करो, कंसंट्रेट रहो, इस पे कोई डायरेक्ट पुलिंग फोर्स नहीं है। अगर मैं केवल इसको सिस्टम बना दूं, सबसे पहली परेशानी जब पुलिंग फोर्स इस पे डायरेक्ट नहीं है तो समझ में नहीं आता कि किधर जाना चाहेगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। बिगनिंग में कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि राइटवर्ड जाएगा कि लेफ्टवर्ड, किधर जाएगा समझ नहीं आता। इसके बॉटम पे फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो किधर होगा समझ नहीं आता। तो बच्चों आप इसको सिस्टम लेकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, ये परेशानी होगी। फिर ये क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे होगा, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा हुआ ही नहीं। बच्चों इसका मेथड ये होता है, हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं, एजम्पशन गलत भी हो सकता है, वो मुझको बाद में पता चलेगा। एजम्पशन ये लेते हैं कि सपोज बिटवीन दिस टू ब्लॉक देयर इज नो स्लाइडिंग, नो रिलेटिव मोशन। एजम्पशन लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्लाइडिंग नहीं होगा और माना जाएगा कि ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, मान लिया जाता है ज़बरदस्ती। थोड़ी देर बाद कंफर्म होगा कि साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे। इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल बॉडी मान लिया जाता है, 12 kg का सिंगल बॉडी मान लिया जाता है और उस पर पुलिंग फोर्स 40 दिखाया जाता है और सबसे पहले यहाँ पे स्लाइडिंग चेक किया जाता है। बच्चों अगर यहाँ स्लाइडिंग कंफर्म हो गया तब तो ये दोनों राइटवर्ड जाएंगे, अगर यहाँ स्लाइडिंग हुआ ही नहीं तब तो हर हाल में रुकेगा। जरा महसूस करो, नीचे वाला ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा तो इसका मूव करने का सवाल ही नहीं है। अगर ये रुक गया इसे तो रुकना ही पड़ेगा, ये दोनों का एक्सीलरेशन 0 आएगा। लेकिन अगर ये स्लाइड कर गया मान लो, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ स्लाइडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे स्लाइडिंग चेक करो, इन दोनों को मिलाकर सिंगल बॉडी एज्यूम करो, 12 kg का सिंगल बॉडी एज्यूम करो और यहाँ स्लाइडिंग कंफर्म करो। ध्यान देना, दोनों को मिलाकर FBD बनाता हूँ। बच्चों ये बाउंड्री का मेथड बहुत अच्छा होता है, जब आप किसी IIT से BTech करोगे तो वो लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये बाउंड्री का मेथड इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ही पढ़ाते हैं, वो भी IITs में, UP2 वाले तो पढ़ाते भी नहीं। ये बड़ा अच्छा मेथड है, इससे गलती होने का चांस नहीं होता। मैंने दोनों को मिलाकर एक रेड कलर से सिस्टम बाउंड्री दिखा दिया और बाउंड्री पे बाहर से लगने वाले रियल एक्सटर्नल फोर्स दिखाओ। बच्चों यहाँ पे तुम कोई फोर्स नहीं दिखाओगे, इसलिए नहीं दिखाओगे क्योंकि दोनों ब्लॉक अंदर है
तो यहाँ पे जो भी फोर्स दिखाओगे इंटरनल फोर्स हो जाएगा। नोटिस फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में इंटरनल फोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, सिर्फ एक्सटर्नल रियल फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ तुम कुछ भी नहीं दिखाओगे, बाउंड्री पे बाहर से लगने वाले रियल एक्सटर्नल दिखाओगे। ये 40 न्यूटन तो सचमुच का लगा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का रिएक्शन अपवर्ड आएगा और दोनों का कंबाइंड वेट 120 न्यूटन डाउनवर्ड आएगा। ये 40 न्यूटन बच्चों इन दोनों को खींचकर राइटवर्ड ले जाना चाहेगा और ये जो प्लेन है रोकने की कोशिश करेगा और इस प्लेन का फ्रिक्शन बैकवर्ड आएगा। अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ स्लाइडिंग होगा या नहीं होगा। अभी तक जो एनालिसिस में सिखाया बच्चों, उसमें आपको सिखाया कि स्लाइडिंग चेक करने के लिए बार बार इसके लिमिटिंग वैल्यू निकाली जाती है। हाउएवर मोशन प्रैक्टिकली वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं होगा। सोचो, तो नेट वर्टिकल फोर्स 0 होगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। सिग्मा एफ वाई 0, that is n2 minus 120 0, so n2 is 120 Newton. F2 limiting equals F2 kinetic because you are given single value of mu. mu2 into n2 की वैल्यू पुट कर डालो, 0.4 into 120, that is 48 न्यूटन। बच्चों F2 की लिमिटिंग वैल्यू निकाल चुके हो। अब देखो पुलिंग फोर्स 40 है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 48 है। लिमिटिंग वैल्यू से पुलिंग फोर्स छोटा है। थ्योरी पढ़े हो फिर यहाँ स्लाइडिंग होगा ही नहीं। जब स्लाइडिंग ही नहीं होगा तो ये रुका रहेगा और जब लोअर ब्लॉक रुका रहेगा तो इसका तो हिलने का सवाल ही नहीं है, ये भी रुका रहेगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन 0 आएगा। देखो भाई मैंने समझाया, पुलिंग फोर्स 40 न्यूटन इज लेस देन F2 लिमिटिंग, hence there will be no sliding over the fluid, thus 8 kg will not move, then definitely 4 kg will also not move and A1 equals A2 equals 0. डन। देखा बच्चों, थोड़ा लेंदी तो हुआ क्योंकि मैंने सिस्टम, अच्छा ये थोड़ा आसान इसलिए हो गया, अगर यहाँ स्लाइडिंग हुआ होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा और लेंदी होता, आगे बढ़ता है। स्लाइडिंग ही नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा निकला, आसानी से सिमट गया। A1 equals A2 equals 0 आ गया। बच्चों मज़ा नहीं आया, ये स्लाइड करता है तो कुछ और भी आपको सीखने को मिलता है। देखा आपने, स्लाइड किया ही नहीं तो दोनों का एक्सेलरेशन 0 आ गया, तो मज़ा तो नहीं आया। स्लाइड करता तो क्या पता यहाँ रिलेटिव मोशन होता नहीं होता, सिखाने का मौका मिलता है बच्चों। इसलिए इस फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक ऐसा क्वेश्चन बना दूँ जिसमें इसको बहुत ज़्यादा दिखा दूँ तब तो स्लाइड कर ही जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। फिर यहाँ सिखाऊंगा कि यहाँ रिलेटिव मोशन कैसे कंफर्म करोगे। उसके लिए बच्चों एक क्वेश्चन मैंने और बनाया है, मैंने पुलिंग फोर्स को बढ़ा के 100 न्यूटन कर दिया। अब यहाँ स्लाइडिंग जरूर होगा, स्लाइडिंग होगा तो फिर यहाँ पे रिलेटिव मोशन चेक करना सिखाऊंगा। तो ये आज कवर तो नहीं हो पाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं अगले एपिसोड में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे पास और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, तो अगले एपिसोड में आप मेरे साथ बने रहो। मेरे पास क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास क्वेश्चन है और नेक्स्ट टर्न पे ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखो मेरे पास इतने सारे अभी बहुत क्वेश्चन हैं, अभी बहुत है, अब मैं सब दिखाना नहीं चाहता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत हैं। एक एपिसोड इस पे और जाएगा और मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना प्यारे बच्चों। तो मैंने अपनी समझ से आज आपको लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन कराने की कोशिश किया, लेकिन क्वेश्चन और अच्छे होंगे, उनको लेवल 3 हम लोग कहेंगे। तो अगले एपिसोड में मेरे क्वेश्चन लेवल 3 वाले होंगे, कुछ और भी डिटेल में कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा आपको।
तो नेक्स्ट एपिसोड में आप बने रहिएगा और अगले एपिसोड में ये टॉपिक फ्रिक्शन का कंप्लीट हो जाएगा और आपको इतना सफिशिएंट नॉलेज मिल जाएगा कि कोई भी इनोवेटिव टाइप का क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, फ्रिक्शन में आपको डर नहीं लगेगा, डेफिनेटली आप कर ले जाओगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे, एंड विश यू गुड डे। सी यू अगेन।